अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस सली। आपने देखा शहबाज गिल की गिरफ़्तारी हुई, फिर एक पूरा सियासी ड्रामा हुआ या अदालती ड्रामा हुआ, उसके बाद वो जेल में चले गए हैं। लेकिन अब इस्लामाबाद पुलिस दोबारा से उनका जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए हाई कोर्ट में पहुँच गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन शहबाज गिल साहब भी अपनी ज़मानत के लिए सेशन कोर्ट पहुँच चुके हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब की कुछ अहम तरीन जो ख़बरें हैं वो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी हैं। और एक जो बड़ी ख़बर इस वक्त चल रही है, जिसके ऊपर इमरान खान साहब को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें गद्दार डिक्लेयर किया जाए, उन्हें बताया जाए लोगों को कि वो गद्दार हैं और वो इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं। हालांकि आपको पता है कि गद्दारी कैसे हुई इस मुल्क के साथ, रजीम चेंज ऑपरेशन कैसे हुआ। लेकिन मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो उनका पूरा एक मीडिया सेल है, और उस मीडिया सेल को बताया ये जाता है कि फ़हद हुसैन रन कर रहे हैं। वो सामने तो नहीं आते, लेकिन वो पीछे से बैठ के सारी ये हिकमत अमली तरतीब दे रहे होते हैं। वो सहाफ़ी थे, जब सहाफ़ी थे तो मुस्लिम लीग नून की साइड लेते थे, लेकिन अब उन्हें वफाकी वज़ीर के ओहदे के मुताबिक मरात मिल रही हैं, उन्हें एक पूरा एक कहते हैं ना कि नवाजा गया है। लेकिन एक बात यह है कि क्या झंडे ऊंचे करने से या झंडा यहाँ पे लगाने से क्या मैं मुहब्बे वतन हो जाता हूँ? बात यह है कि आप चाहे झंडा लपेट कर, बल्कि उस तरह के कलर के कपड़े पहने रोज़ाना और पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाएं, लेकिन दिल में आपके अंदर नफ़रत हो पाकिस्तान के लिए, बुग़्ज़ हो और आप साजिशें कर रहे हों, तो वो जो आप काम कर रहे हैं दिखावे का, वो असल में काम नहीं है। असल बात यह है कि आपके एक्शंस कैसे हैं। तो इमरान खान साहब का एक मामला है लाहौर का, वो झंडे लगा रहे थे मकामी इंतज़ामिया, कहीं एक झंडा ऊपर नीचे हो गया और तहरीक इंसाफ का झंडा ऊपर आ गया। हालांकि वो बाद में वीडियो देखी गई, मुकम्मल जो थी वो ये थी कि वो फिर उतार के वो जब लगा रहे थे उस वक्त उनसे गलती हुई तो उन्होंने फिर उसे चेंज कर दिया। लेकिन इस तरह क्या आप एक झंडे के मामले पे किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आप देखें 14 अगस्त है, आप देखेंगे पाकिस्तान के परचम की झंडे आपको ज़मीन पे बिखरे हुए मिलेंगे। तो क्या इससे जो शख्स ये काम कर रहा है, तो क्या हम उसे कहें कि यार ये गद्दार है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। लेकिन आप देखें कि छोटे छोटे जो एक आम से जिसकी कोई लॉजिक भी नहीं बनती, जिसका इम्पैक्ट भी नहीं है, उसके ऊपर बंदूकें रख कर और मुस्लिम लीग नून, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी, इसके अलावा PDM की 13 जमातें ये खेल रही हैं। इमरान खान को एक तो मैं हमेशा कहता हूँ कि करप्ट आप उल्टे लटक जाएँ, क़यामत तक उसे आप करप्ट साबित नहीं कर सकते, उसे गद्दार भी नहीं डिक्लेयर कर सकते, जो मर्ज़ी हो जाए। वो सबसे ज़्यादा, अब मैं भी कहीं सर्टिफिकेट देने बैठ जाऊँ कि वो गद्दार है या वो मुहब्बे वतन है, लेकिन इमरान खान साहब के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो अल्लाह और उसके नबी का नाम भी बुलंद करता है और पाकिस्तान का नाम भी बुलंद करता है। वो पाकिस्तान के लिए मुखलिस है और वो गद्दार नहीं है, और ना वो हो सकता है, और उस पर शक भी नहीं किया जा सकता। अब एक और मामला है, वो ये है कि शहबाज गिल का मोबाइल जो है वो बड़ा अहम है। मैंने आपको बताया था डमी मोबाइल पहुंच गया था पुलिस के पास, तो बड़े बॉस नाराज़ हुए, उन्होंने कहा कि इसका असल मोबाइल चाहिए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पुलिस की जानिब से उन्होंने कहा कि जनाब ये जो इनको जेल भेज दिया गया, जुडिशल कर दिया गया है, ये ख़त्म करके दोबारा पुलिस का रिमांड लिया जाए और उन्हें पुलिस की कस्टडी में दिया जाए। पीर को इसके ऊपर समाअत होगी। इसके साथ शहबाज गिल के वकला ने उन्होंने भी सेशन कोर्ट से रजू किया है। उन्होंने कहा कि ये सारा ड्रामा कर रहे हैं, ये स्कोर सेटल करने के लिए मामला चल रहा है, आप मेहरबानी करें शहबाज गिल की ज़मानत दें। इसके साथ साथ ये तो हो गया दो एक सियासी लड़ाइयाँ, लेकिन आप देखें कि कितना एक ज़ोर लगाया जा रहा है कि शहबाज गिल को किसी तरह से पुलिस की कस्टडी में रखा जाए, जुल्म किया जाए, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, टॉर्चर किया जाए, सज़ा देनी है ना, और मोबाइल हासिल किया जाए। अब मोबाइल आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि इसका लिंक जोड़ना है इमरान खान के साथ, कि यार ये सारा मामला इमरान खान कराता है, बाकी कोई मसला नहीं है। इसके साथ आप देखें कि ARY न्यूज़ की नशियात बंद रही, अभी तक बंद है मुल्क भर में। सिंध हाई कोर्ट ने जो वज़ारत दाखिला ने NOC इनका मनसूख किया था, उसका नोटिफिकेशन उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। 17 अगस्त को फ्री कैन को बुलाया है, लेकिन अभी तक ये आर्जी रिलीफ है। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब तक आपको सुप्रीम कोर्ट या
आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरे ख्याल से रब्ता नहीं करते और वो स्ट्रिक्टली ये एक्शन नहीं करती कि जनाब ये सारी चीज़ें नशरियात खोली जाएँ, तब तक मामला बनता दिखाई देता। इससे पहले भी सिंध हाई कोर्ट ये हुक्मनामा जारी कर चुकी है इनकी नशरियात की जो पैमरा ने मुअत्तल की थी, लेकिन फिर भी बहाल नहीं हुई थी। तो अब भी मुझे लग रहा है कि ये बहाल होना मसला नहीं, क्योंकि एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जा रही है, साफ सरहन सामने सबके है और लोग देख रहे हैं। इस मुल्क में ना कानून है ना आइन नज़र आ रहा है, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जो चाहता है दिल में वो काम कर रहा है। एक नोटिफिकेशन के ऊपर 4000 लोगों के जो रोज़गार हैं, वह उन गरीब वर्कर्स जो मेरे कुलीग हैं या मेरी इस बरादरी से हैं सहाफ़त की, मैं उनके साथ मुझे पता है कि उनके घर कैसे चलते हैं, वो किस तरह से 20,000 30,000 रुपये पे गुजारा करते हैं। पहले भी बड़ा एक क्राइसिस है, जो एक सहाफ़ती तंजीमें हैं ये भी इसके वो बड़ा मसले में काम कर रही हैं। एक पूरा मीडिया के अंदर बहरान है, जॉब्स हैं नहीं, जिनके पास जॉब्स हैं वो बड़ी मुश्किल से अपना सर्वाइव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये एक इशू चल रहा है। अब वो तो देखें कि सिंध कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया है। ये बहरहाल एक ARY के लिए बड़ी ख़बर है, एक खुशखबरी है और उन्हें बड़ा रिलीफ मिला है, लेकिन ये उस वक्त तक रिलीफ कारआमद साबित होगा जब मुल्क भर में ARY न्यूज़ की नशरियात बंद जो हैं उसे खोल दी जाएंगी। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। देखें, पंजाब उनके पास है, बनी गाला के ऊपर हुकूमत छापा मारना चाहती है और वो पूरा रेड करना चाहती है। यह पूरा मंसूबा है कि बनी गाला के अंदर पुलिस घुस जाए और वहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं वो अपनी कस्टडी में ले ली जाएँ। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ा इसके ऊपर कंसर्न है और ये तहरीक इंसाफ को पता है कि पुलिस ये काम बहुत जल्द करने वाली है। और सुनने में तो ये आ रहा था कि ये इमरान खान साहब की मौजूदगी में होगा, लेकिन अब कुछ खबरें ये आई कि इमरान खान साहब जब लाहौर गए तो उस वक्त भी ये प्लान बना कि ये रेड कर दिया जाए बनी गाला के ऊपर। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर वार्न किया। उन्होंने कहा कि देखें, अगर आप बनी गाला में रेड करते हैं तो फिर पंजाब जो है वो भी हमारे पास है, तो फिर हम आपकी ज़मीन तंग कर देंगे, फिर हम आपको छापे फिर बताएंगे किस तरह मारे जाते हैं। लेकिन ये सारा जो मामला है ये वफाकी हुकूमत वज़ीर दाखिला कर रहा है। इसके अलावा तो आपको पता है कि पुलिस की इतनी मजाल ही नहीं है कि वो बनी गाला की तरफ रुख करे, लेकिन अब ये मामला हो चुका है। लेकिन थोड़ा सा पंजाब हुकूमत ने भी हाथ पाँव हिलाए हैं। उन्होंने अतात पावर के घर जो जौहर टाउन में है लाहौर में, वहाँ पे रात गए, छापा मारा, लेकिन दीवारें नहीं फैलांगी बल्कि नोटिस सर्व करके आगे के भाईजान आपको बुलाया गया है 25 मई के मामलात के ऊपर जो आपने तशद्दुद कराया और आप पेश हों। इसके अलावा राना मशहूद हैं, उनके घर भी छापा मारा गया, उनको भी बताया गया कि भाईजान हम आपकी माओ बहनों बेटियों की जो पहले आपने 25 मई को किया था। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का देखें कि ये बड़ापन है कि वो लोगों को घरों में छापे तो मार रही है लेकिन घर में घुस नहीं रही, बाहर जाते हैं नोटिस सर्व करके आ जाते हैं। लेकिन जो उस दिन 25 मई को हुआ वो तो आप कानून को हाथ लगाएं। आप देखें पुलिस किस तरह से दीवारें फैलांग के, जब ख़वातीन घर में अकेले थीं वो घुस के, और उनके पास ख़वातीन भी नहीं थी, मर्द थे सारे। तो ये किसी माशरे में ये इजाज़त देता है कि आप किसी की दीवारें फैलांग कर आ जाएँ। तो ये एक फाशिस्ट हुकूमत नून लीग की थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चले उन्होंने एक रद्द-ए-अमल के तौर पर, रिएक्शन के तौर पर ये काम कर रही हैं। अब यही लग रहा है कि वो करना भी चाहते हैं और लग यही रहा है कि वो गिरफ्तारियाँ भी करेंगे और गिरफ्तारियाँ करेंगे कानून के मुताबिक, पूरा नोटिस सर्व करके, सारे मामलात करके। अब इमरान खान साहब की रिहाइशगाह पे जो सबसे बड़ा अहम मंसूबा है वो यही है कि एक तो इन्हें FIA की तरफ से नोटिस मौसूल हुआ है और इनसे डाटा मांगा गया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन इनके ऊपर नज़र रखी बैठा है, वो एक समाअत कर रहा है 23-24 अगस्त को। इस दौरान ये समाअत हैं, इमरान खान साहब को बुलाया भी गया है। लेकिन इमरान खान साहब, आपको पता है कि उन्होंने जो कल या परसों आपने उनके इंटरव्यूज़ देखें तो वो अमन की बात कर रहे हैं। फ़िलहाल वो खामोशी से इस सारे मामलात को हल करना चाहते हैं, अभी अग्रेसिव नहीं है। तो ये सारा मामलात हैं। इसके अलावा देखें कि अब एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट हुई कराची में, आमिर लियाकत हुसैन की NA 245 से जो सीट खाली हुई उनकी डेथ के बाद, और अब देखें कि उसके ऊपर इलेक्शन होना है। तो MQM के हक़ में पीपल्स पार्टी का बंदा जो है वो उसने दस्तबरदार हो गया। अब इनके क्या कहना है, सईद गनी का कहता है कि जी यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे जो जमात रही थी पहले 2018 के इलेक्शन में, तो हमने इसलिए कि हमारी बातचीत हुई थी तो उसके हक़ में हम बंदा दस्तबरदार कर देंगे। तो इमरान खान साहब के हक़ में वो जो दो जमातें आपस में कराची में नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM का एक जंग लगती थी, अब दोनों मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी बड़ी जमातें, कराची जो MQM का गढ़ होता था, या पीपल्स पार्टी को आप कह लें कि एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पे पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था, अब वो मिल के भी इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर पा रहे।
तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा इमरान खान साहब 9 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराते जा रहे हैं, बहुत सी जगहों पे करा भी दिए हैं, बहुत सी जगहों पे रह गए हैं। तो ये देखें कि इमरान खान का खौफ है। तो पॉपुलर एक लीडर है, अवाम उसको चाहती है। अगर आप इस तरह से उसकी ज़बान बंदी, उसको उठा के गिरफ़्तार करके, नाअहल करके, या जो भी आप करना चाहते हैं, तो क्या ये सिस्टम वर्क कर सकेगा? क्या ये फार्मूला काम करेगा? मुझे नहीं लगता ये फार्मूला काम करेगा, ये बल्कि नुकसान देगा। अवाम आप दबा लेंगे डंडे के ज़ोर से, आप उन्हें खामोश करा लेंगे, लेकिन दिल में जो उनकी नफ़रत है, क्या आप उन्हें ख़त्म कर सकते हैं? आप जाके देखें बलूचिस्तान के लोग फिर आपसे क्यों नफ़रत करते हैं। फिर आप जाके देखें फाटा में, फिर आप जाके देखें केपी के कुछ इलाकों में, वहाँ पे लोगों में नफ़रत क्यों पैदा हुई कि आपने एक डंडे के ज़ोर से तो आपने उनको नफ़रत उनको रोक के रखा। लेकिन वो अपना जब हक मांगते हैं, जब उनके दिल में एक लावा पक रहा है, तो वो मोहब्बत में तो नहीं आ सकती। आप वीडियोस जारी करते हैं जितनी मर्ज़ी कि ये प्यार करते हैं, ये इश्क करते हैं, ऐसा नहीं होता। दिल जीत जाते हैं प्यार मोहब्बत से, दिल डंडे के ज़ोर से नहीं जीते जाते। तो यही इमरान खान साहब का मैसेज है कि आप देखें, समझें मामलात को। लोग इनको नहीं मान रहे, तस्लीम नहीं कर रहे। ये जो हुकूमत आई है वो समझते हैं कि ये गलत हुकूमत है। तो आप मेहरबानी करें, अपनी इस्लाह करें, इलेक्शन की तरफ जाएं, फिर जो आ जाए सब मानेंगे। फिर अगर इमरान खान साहब कुछ करेंगे या एहतजाज करेंगे तो लोग भी कहेंगे देखें आप इलेक्शन हार गए हैं, तो अब आप बाहर बैठें, अब आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब का अब तक का जो उनका मुतालबा है इलेक्शन का, वो मेरे ख़्याल से पूरी कौम की डिमांड है और वो जायज़ है। बहरहाल इंशाल्लाह आपसे फिर नई जो डेवलपमेंट होंगी, नई स्टोरीज़ होंगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।